अस्सलाम वालेकुम साथियों, क्या हाल है आपके। आज खबरें आपको आजकल पता ही है क्या चल रही होंगी। तो आज की खबर ये है, वैसे तो ये कल की खबर है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आजकल जो चल रहा है कि वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में वफाकी काबीना का अहम इजलास जारी है, जिसमें काबीना ने इंतखाबात केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। अब आप देखें ज़रा, अब मैं थोड़ा ओपिनियन देता हूँ, मैं खबर पूरी नहीं पढ़ूंगा। ये कौन लोग हैं? आप देख रहे हैं इनके चेहरे, जरा देखें, गौर से देखें, गौर से। ये वो टोला है जो 1 साल पहले हम पे मुसलत किया गया है पाकिस्तान पर, और उस वक्त इन्हीं लोगों ने उस अदालत के फैसले को, जो 12 बजे खुल गई थी अदालत, जिसपे इमरान खान और हम जैसे लोग जो हैं क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ ये, और उसकी आगे हठधर्मी भी दी गई अदालत की तरफ से कि भाई नहीं हम तो खोलते रहते हैं आवाम के लिए 24 घंटे अवेलेबल, जो झूठ था बेसिकली। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी दुनिया में नहीं होता। ये पता नहीं कौन सी लॉजिक लेके आ रहे थे, वो मुझे नहीं समझ आती। तो वो किसी के लिए खुली थी और वो इनके लिए खुली थी बेसिकली। तो उस वक्त वो अदालत इनके लिए बड़ी अच्छी थी, क्योंकि वो इनके मफाद के लिए काम करती थी, एज पर इनके लिए, ठीक है ना। तो वो आए और उन्होंने इमरान खान को आउट कर दिया, ठीक है। और इनको और ये लोग ही जो अभी काबीना आपके सामने तस्वीर नजर आ रही है, बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ये लोग तारीफें बांध रहे थे, क्या खूब फैसला किया अदालत ने जी, ये अदालत होती है, इसी अदालत ने सही, और यही जज थे जो आज हैं, और इन्हीं जजों के आज फैसले को ये मान नहीं रहे। क्या कह रहे हैं जी, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद करते हैं जी। अच्छा जी, आप इसी सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं जजों के मुस्तरद करते हैं जिसके लिए आप उस वक्त भंगड़े डाल रहे थे। जनाब आला, ये इनके करतूत हैं। जब इनके हक में फैसला होता है तो ये बोलते हैं सुभान अल्लाह, इनसे अच्छा तो जज ही कोई नहीं है, इनसे अच्छा वकील ही कोई नहीं है, यही अदालतें हमारी हैं और यही हम तारीख रकम की है जी। और जब फैसला इनके खिलाफ आता है, वही कानून इनके खिलाफ जो पड़ता है, तो ये कहते हैं जी हम मानना से इनकार करते हैं, ये जी कुछ और है। अभी और मैं आपको खबरें सुनाता हूँ, अभी देखते रहें, आप देखते रहें, अभी और आज बड़ी खबर है इनके बारे में माशाल्लाह से। जी जनाब, ये एक और खबर है, सुप्रीम कोर्ट में किसी की आमरीत को तस्लीम नहीं करते। जरा देखें कह कौन रहा है ये, बिलावल जरदारी। मैं तो भुट्टू बोलते नहीं उसको, ये भुट्टू नहीं है, ये बिलावल जरदारी है, ठीक है, क्योंकि ये जरदारी का बेटा है, भुट्टू का नहीं, ये तो एक अलग बहस है, ठीक है। ये शख्सियत बोलते हैं जी हमें, आपको याद होगा, अगर आपने 1 साल पहले, आपको याद हो, असेंबली में खड़े हो गए रात के पहर, जब इमरान खान जो डटा हुआ था इनके खिलाफ, तो ये खड़े होकर धमकियां दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास फैसला चला जाएगा और फिर आपको निशाने इबरत, इस तरह की बातें करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट। और आज इसी सुप्रीम कोर्ट, इन्हीं जजों के बारे में क्या कह रहा है ये बंदा, सुप्रीम कोर्ट में किसी की आमरीत को तस्लीम नहीं करते। जी जनाब, जरा और सुने। लड़काना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो एक नाम नहीं, पीपल्स, ये भुट्टू की पार्टी नहीं है, ये तो माफिया का हिस्सा है। ये पार्टियां नहीं है नून लीग या पीपल्स पार्टी, माफियाज हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि जब हम मुल्क में किसी और की आमरीत को तस्लीम नहीं करते, ये बकवास कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये उन्हीं का हिस्सा है, उन्हीं के इशारों, ये पप्पेट है, ये उन्हीं के इशारों पर नाचता है, ये सिर्फ खाली पीली। ओ भाई, तुम करते क्या हो, तुम उनका हिस्सा हो, तुम नाचते हो, तुम्हारा नाना भी नाचता था। नाना को लॉन्च किसने किया? सिकंदर मिर्जा अयूब की कैबिनेट का वो हिस्सा था। मेरा मुंह मत खुलवाओ। तो सुप्रीम कोर्ट में भी किसी की आमरीत को तस्लीम नहीं करेंगे। लाड़काना में जुल्फिकार भुट्टो की बरसी के मौके पर तहकीक करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि जनरल ज़िया के माशाल्लाह, जनरल और फौजी अदालतों से कारकुनों को सजाए मौत की तौसीफ भी इन्हीं अदालतों ने की। इन अदालतों ने नहीं की मेरे भाई, इन अदालतों ने तुम्हें 1 साल पहले रिलीफ भी दिया है। तुम वो लोगों के, तुम्हारे हक में अगर कानून फैसला आ जाए हक में, तो तुम भंगड़े डालते हो, और जब वही कानून तुम्हारे खिलाफ यूज हो, तुम्हारे काले करतूतों की वजह से, तो तुम बोलते हो कि ये अमरीत है, ये किसी जज की अमरीत है, इसमें हम नहीं मानते। वही जज कल तक तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा, बहुत भला इंसान था। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि यह सिलसिला चलते चलते मुशर्रफ तक पहुंचा, और मुशर्रफ के साथ जिसने डील की वो आपकी माँ थी, बेनज़ीर भुट्टो जी। बेनज़ीर का ज्यादतियों पर माफी मांगी, तो बेनज़ीर के साथ कोई ज्यादती नहीं जी, बेनज़ीर भी करप्ट औरत थी, अनफॉर्चुनेटली माजरत के साथ। इफ्तिखार चौधरी भी करप्ट जज था। एनआरओ को शोर मचाकर एक नई रवायत कायम की। ये सारे माफियाज हैं, इन सब के अपने अपने मफादात हैं। आज इनके खिलाफ फैसला है, इनको लगी है मिर्चें, इन्होंने जाके तकरीरें शुरू कर दी हैं। और इसको पूछो तुम अपने ही नाना सोकॉल, वो भी एस्टेब्लिशमेंट का बंदा था, उसके कहने पे कौन सा तुम चलते हो? जिन्होंने नाना तुम फांसी दी, क्या कभी तुमने उसके खिलाफ या उसके बात बोली? तुम खुद पपेट हो, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात क्या है मेरे भाई? तुम्हें तो अभी मेरे ख्याल में तो अदालत में बुलाना चाहिए और तुम्हारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और तुम्हें नाहल करना चाहिए मेरे ख्याल से। बाय द वे, ये तो अदालत की सबदीद है, पर तुम जैसे लोगों की वजह से हमारा मुल्क यहाँ तबाह बर्बाद हो। जी जनाब, एक और खबर, इमरान खान को दोबारा लाने के जतन, 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करना चाहिए। नवाज शरीफ, ये कौन है भाई? आप जरा इसको देखें, ये कौन है जो यहाँ से भागा हुआ है, जो सजा याफ्ता है, और उसको क्या बोलते हैं ऐसे शख्स को? भगोड़ा जी। कभी भूलिएगा नहीं, इसकी शक्ल जरूर से देखिए। यह है भगोड़ा, जिसने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया, तमाम इदारे करप्ट किए, चोर चकेरी करप्शन, ये और जरदारी इस मुल्क पे लानत के तौर पे बरसेंगे ये दोनों। जी, इसकी शक्ल आप कभी नहीं बरसी, भूलिएगा जी। ये भगोड़ा है। ये भगोड़ा क्या कह रहा है जनाब आला जी? कह रहे हैं ये जो जजेस हैं, नवाज, ओ भाई, ये वही जजेस हैं जिन्होंने तुम्हारे लिए राह हमवार की, और तुम 1 साल से इस मुल्क हुकूमत बना के बैठे हुए हो और इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया तुमने।
ये तुम ही हो। जी जनाब, ये आप हैं जो आपके कारनामे हैं, और आपकी इतनी जरूरत नहीं है कि आप वतन पाकिस्तान वापस आ सकें, क्योंकि आप क्रिमिनल हो, आप गुंडे बदमाश हो, आप गुंडा हो, आप दहशतगर्द हो, आप ही ने मुल्क तबाह किया है, आप भगोड़े हो। हाँ, मेरे लिए मैंने सिर्फ इतनी इस पर बात करनी थी, ज़्यादा मेरे पास फालतू टाइम नहीं है इस घटिया शख्स के लिए। तो जी जी जनाब, एक और खबर अभी अभी आई है। इमरान के पीछे 3 से 4 जजेस हटा दो तो धड़म से गिर जाएगा मरियम, कलेजा छुपाने वाली औरत, जी फ्रॉडन वीडियो बनाने वाली। जी ये क्या कहती फिर रही है, इसकी शक्ल भी आप याद रखें। ये मुल्क की तबाही में ये वो लोग हैं जिनकी मैं शक्लें दिखा रहा हूँ कि इमरान खान के पीछे थी। और भाई वो इमरान खान के पीछे नहीं है, वो कानून आइन के साथ खड़े हैं। जज कल तक वो आइन के साथ थे तो तुम्हारे लिए हुकूमत भी बनवा दी साल पहले, और आज का आइन कानून के साथ हैं तो वो इमरान खान के साथ नहीं है, वो आइन कानून के साथ हैं। लेकिन ये तुम लोगों को समझ नहीं आएगी कि तुम लोग तो बदमाश हो बेसिकली। हाँ सीधी सी बात है, गुंडे बदमाश हो। तो जी ये क्या कहती फिर रही है, इनकी बात में तो इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता। सीनियर नायब सदर मरीम नवाज का कहना है, नायब सदर शर्म आती है मुझे, इमरान खान और सूरतकारों ने नए चीफ जस्टिस के आने तक कामों की टाइमलाइन बना रखी है। अच्छा जी। मरीम नवाज ने रावलपिंडी वकला कन्वेंशन से खिताब करते कहा कि मुझ पर और मेरी जमात पर झूठे मुकदमात किए गए। किसने किए? पाकिस्तान की 74 तारीख में कभी किसी विधायक ने आईनी मुद्दत पूरी नहीं की तो तुमने तो उसको गिराया लास्ट टाइम, तुम भी उसमें शुमार हो। किसी अदालत ने कभी किसी डिक्टेटर के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं की, तुम जैसों की वजह से तो वो खड़े नहीं हो पाती बेचारी, बल्कि इनका साथ। इमरान खान को 2 घंटे में जमानत मिल जाती थी। 3-4 जज इमरान खान के। इतना झूठ बोलती है औरत, जितना रिलीफ तारीख में, मैं कस्में नहीं उठाना चाहता, जितना रिलीफ तारीख में इस खानदान को और इसके बाद भुट्टो खानदान को मिला है, शायद ही किसी, और खासकर इस खानदान, इस भुट्टो खानदान तो फिर ही बोल सकता है जी हमारे बेनज़ीर को धक्के अदालतों के खाने पड़े, उसके अलावा उसका मियाँ और खासकर उसका नाना फांसी चढ़ गया, वो तो कहीं ना कहीं जाके अपना वो बात रख सकते हैं। मुंह है उनका कोई ना कोई, और इनका क्या मुंह है, इनका तो थोड़ा सा कुछ हो तो ये तो डीले करके बाहर भाग जाते हैं। जैसा अभी इनका बाप घोड़ा भागा हुआ है, ये भी आती जाती रहती है, अभी फिर सुनने में आ रहा था ये फिर चली जाएगी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचा दिया। तो आज आपको IMF फंड देने के लिए तैयार नहीं है। IMF कह रहा है अपने मामला सही करो, सिविलियन गवर्नमेंट लाओ सही मायनों में, और इस मुल्क को सही रास्ते पे चलाओ, फिर हम आपको देखेंगे। और वो कह रहा है ये जो अल्ले तलल्ले भीख भी मांगते हो हमसे और मजे अय्याशियां भी करते हो। अब आप खुद बताएं, एक बंदा है जो भीख मांगता है, कर्जे लेता है, वो आके अय्याशियां करे उस कर्जे के पैसे से, और फिर अगले साल फिर आ जाए, तो आप जाहिर सी बात, एक हद होती है बर्दाश्त की, एक हद से वो बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छे वो भी नहीं है, देखें वो एक्सटर्नल चीज़ है, वो कोई भी आपका सकल सुथरा नहीं बैठा हुआ, हमारा नहीं, किसी का भी कोई नहीं। तो अब वो बर्दाश्त कर रहे हैं कर्जे से। अब उन्होंने बोला भाई इनफ इज इनफ। आप हर साल 2 साल बाद मुंह उठा के आ जाते हो कर्जा मांगने, तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? उन पैसों को आप करते कहाँ लेके जाते हो? टैक्स कलेक्ट क्यों नहीं करते? इदारे क्यों नहीं बना रहे? आप ऐसे प्रोडक्टिव इदारे क्यों नहीं बना रहे? तजारत क्यों नहीं, और मुल्क को सीधी राह पे क्यों नहीं चला रहे? कहाँ मामला मसले इसलिए कि इन जैसे लोग आके हमारे मुल्क में मुसलत हैं, तो रन ही मुल्क को यही कर रहे हैं। तो चोर चक्के जब मुल्क को रन करेंगे तो मुल्क का भला होगा। वो जो कर्जे की अमाउंट मिलती है तो इनकी जेबों में जाती है। आवाम को तो वो कहते हैं ना, बिल्कुल ही 100 में से 1% पता नहीं मिलता है, नहीं मिलता मुझे तो नहीं पता, और सारा तो ये खा जाते हैं टब्बर। इनकी जायदादें देखे आप। खैर, तो अब तो IMF ही इनके मुंह पे सुना रहा है कि भाई आप अपने मामला सीधे करो, और इमरान खान के मामले में भी सारे ममालिक ने इनको अब झंडी करा दी है और बोल रहा है भाई अपने मामला तय करो, इस तरह नहीं होगा, ना पैसे देंगे, ना कोई मुल्क इनको पैसे देने के लिए तैयार है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, और आज ये आप अदालतों पर भी अटैक कर रहे हैं। उस वक्त तक 1 साल पहले तक वही अदालतें इनके लिए मसीहा थी, और आज वही अदालतें इनकी दुश्मन बन चुकी हैं, और वही जज वो कल तक हीरो थे इनके, और आज इनके लिए मुसीबत है। तो ये है इनका ईमान, ये है इनका नजरिया। बस साढ़े नाल रो, साढ़े खिलाफ आस हो तो कुछ भी होगा, ना हम कानून मानेंगे ना आइन मानेंगे, ना पहाड़ में जाओ। तो फिर भाई आवाम भी नहीं मानेगी कल को, तो फिर आवाम भी बोलेगी हमारा, हम क्यों माने? जब हमारे जो हम पे मुसल्लत हैं, हम वो नहीं मानते तो फॉलो करते कानून को, तो हम क्यों करें? इस पे आप बड़ा सोचने का मुकाम है। तो काइंडली आप भी बताएं कि ये जो हो रहा है, चल रहा है, और ये जो इनके करतूत हैं, आप इस पे अपनी राय से भी आगाह करें कि ये क्या, हम किस किस्म के, किसी मुल्क में इस कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई तहजीब तमद्दुन कोई इनको छू के नहीं गुजरी, कोई पढ़े लिखे जैसों की बात ही कोई नहीं है। और हम आज भी वही 1947 में जाके खड़ा किया हुआ है। मुझे तो लग रहा है जैसे हम आज, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है अंग्रेज़ों से, और हमारे पास पल्ले कुछ भी नहीं है, ना हमें समझ आ रहा है किसको वजारत दें। हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं हुआ 75 सालों से। आज भी हम वहीं खड़े हैं जहाँ पहले खड़े थे, अनफॉर्चुनेटली। और इन जैसे लोगों की वजह से, मफाद परस्तों के टोला जो है, सिर्फ अपनी जायदादें बनाना, अपने बच्चे बाहर सेटल करवाना, खुद बाहर भाग जाना, जब कोई ऊंच नीच आए थोड़ी सी बाहर भाग जाओ, मुल्क क्या भाड़ में, बस हम सही रहें, याशियां करते रहें, हमारी जायदादें बनते रहें, बस जी, और क्या करना है। आवाम को भी जाहिल रखो, अनपढ़ जाहिल, और 3rd क्लास तालीम दो इनको, ताकि ये कभी ऊपर के ऊपर आ ही ना सके और ना हमसे पूछ सके हो भाई ये क्या कर रहे हो तुम। ठीक है, ये है लुबलुब। अगर आप इस मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं और अपनी राय का भी इस बारे में, तो प्लीज़ काइंडली कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस को आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।